आखिर ऐसा क्या अचानक हो गया कि एक साथ सारे आईटी स्टॉक्स टूट गए? क्या कोई हिडन नेगेटिव न्यूज़ है जो मार्केट को पहले पता चल गई है, या रिटेल इन्वेस्टर्स को अभी भी समझ नहीं आ रहा है? अगर आपके पोर्टफोलियो में भी HCL टेक, इन्फोसिस या फिर TCS जैसे शेयर्स हैं तो ये स्टोरी आप मिस नहीं कर सकते। 22 अप्रैल 2026 की सुबह मार्केट ओपन होते ही आईटी सेक्टर में एक पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। सुबह बड़ा झटका लगा HCL टेक को। स्टॉक ऑलमोस्ट 9% के करीब तक क्रैश हो गया और फिर एक चेन रिएक्शन देखने को मिला। इन्फोसिस गिर गया, TCS प्रेशर में आया, टेक महिंद्रा भी स्लिप कर गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक रिजल्ट से पूरा का पूरा आईटी सेक्टर गिर सकता है या नहीं? तो बता दें कि इस गिरावट के पीछे कोई सीक्रेट न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक डेंजरस सिग्नल जरूर है। HCL टेक ने अपने Q4 रिजल्ट्स के साथ FY27 के लिए गाइडेंस दिया कि सिर्फ 1 से 4% ग्रोथ होगी, जबकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी लगभग 3 से 5%। मतलब इसका साफ है कि डिमांड वीक है, क्लाइंट स्पेंडिंग डिले कर रहे हैं, ग्रोथ एक्सपेक्टेड से स्लो होगी और मार्केट को फ्यूचर दिख गया और पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। इसके साथ एक डोमिनो इफेक्ट भी हुआ, यानी कि बाकी सारे स्टॉक्स भी गिरे। लेकिन क्यों? तो बता दें कि स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर डिस्काउंट करता है। जब एक मेजर प्लेयर वार्निंग देता है तो इन्वेस्टर्स अज्यूम करते हैं कि इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा सब पर सेम ही प्रेशर आएगा, क्योंकि इनका मेजर रेवेन्यू US एंड यूरोप से आता है। वहाँ स्लो डाउन है, प्लस कॉस्ट कटिंग ऑलरेडी चल रही है, जिसका रिजल्ट है कि सेक्टर वाइड पैनिक सेलिंग शुरू हुई। ये गिरावट सिर्फ डिमांड की वजह से नहीं आई, AI भी एक साइलेंट थ्रेट बन रहा है। कंपनीज अब ऑटोमेशन यूज कर रही हैं, कम मैन पावर, लोअर आउटसोर्सिंग बजट्स, IT कंपनीज का ट्रेडिशनल डील्स पर प्रेशर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मॉडल चेंज हो रहा है। अब ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर आपके और मेरे जैसे क्या करें? सबसे पहले अब सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर आने वाला है। इन्फोसिस के रिजल्ट्स, TCS की कमेंट्री, अगर इन्होंने भी कॉशियस आउटलुक दिया तो गिरावट जारी ही रहने वाली है, और अगर पॉजिटिव सरप्राइज दिया तो स्ट्रॉन्ग बाउंस भी पॉसिबल है। जब एक पूरा का पूरा सेक्टर गिरता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे आसान सलाह यही दी जाती है कि उस सेक्टर के ETF के अंदर या फिर उस सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप अपना पैसा इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा का पूरा सेक्टर गिरा है लगभग 4 से 5%, तो डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में जब पॉजिटिव न्यूज़ वापस आनी शुरू होंगी वो सेक्टर वापस चढ़ना भी शुरू होगा। तो अगर आप किसी एक शेयर के अंदर अभी आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पा रहा है तो आप इस सेक्टर के ETF या फिर आप इस सेक्टर के फंड्स के अंदर डायरेक्ट लमसम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो इसमें शॉर्ट टर्म गेन होने की काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं। तो क्या IT स्टॉक्स में हिडन अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर एक स्लो पॉइजन धीरे धीरे पोर्टफोलियो को आपके डैमेज करेगा? डिसीजन आपका है, पर टाइमिंग अगर गलत हुई तो नुकसान भी बड़ा आपका ही होगा। लेकिन याद रहे कि हमने इस वीडियो में जितनी भी कंपनीज, जितने भी स्टॉक्स का जिक्र किया, हमने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे शेयर किया है। हमने इसमें से किसी में भी आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करने या ना करने की सलाह नहीं दी।